ज्ञान युग में चंद्रा में आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है लघु विचारुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाने वाला क्लास 12 का। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आवृतबीजी पौधों के पुष्पों में जो पुंकेसर होता है, जो स्टेमन पाया जाता है, इसे पुष्प का नर जननांग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक, जो पुंकेसर होता है, देखिए ये फूल हो गया। ठीक, मान लीजिए ये फूल हो गया, ऐसे करके साइड में जो ऐसे संरचना निकली होती है, इसको पुंकेसर कहा जाता है। इससे पहले फूल वाली जो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर के विषय में हम लोगों की वीडियो हो चुकी है, आप उसको जा करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास को पूरा देखा करिए। कहते हैं ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पुंकेसर के होते हैं, तो यह कितने भागों से मिलकर के बना हुआ होता है? तो पुंकेसर देखिए 3 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। परागकोश, एंथर, योजी, कनेक्टिव पुतंत्र जिसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, और ऐसे अगर हम लोग पुंकेसर को देखेंगे, कहीं कहीं आपने देखा होगा, इसको बोलेंगे फिलामेंट। ठीक, ये हो गया फिलामेंट। ठीक है, और बोलेंगे ये देखिए परागकोश, पोलन ग्रेन होते हैं, इसके अंदर परागकण होते हैं। ठीक है, और परागकोश होता है। ठीक, तो देखिए परागकण जो होते हैं परागकोश के अंदर भरे हुए होते हैं। ठीक है, अंदर भरे हुए होते हैं। ठीक है, और योजी जो बीच में जोड़ता है, इसको कनेक्टिव कहते हैं। ठीक, कनेक्टिव, तो एंथर कनेक्टिव फिलामेंट है, तो ये भी जो होते हैं पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, एंथर हो गया, और ये जो बीच में रेड कलर का आपको दिख रहा है, इसको कनेक्टिव कहेंगे, ये फिलामेंट है। ठीक है, ये फिलामेंट है। और देखिए पुंकेसर यानी कि स्टेमन के परागकोश, स्टेमन के जो परागकोश हैं एंथर में लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक, जो परागकोश होते हैं, ठीक है, परागकोश में ही क्या होते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, अब परागकोश आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये हो गया परागकोश। ठीक है, ये परागकोश हो गया, ये परागकोश हो गया। ठीक, इसी के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं इसी के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं। अब जब परागकोश की, तो देखिए परागकोश यानी एंथर की अनुप्रस्थ काटने पर, यानी कि जैसे ये एंथर है तो इसको बीच से काटने पर, ठीक है, तो इसमें प्रायः 2 पालियां दिखेंगी, आपको 2 पालियां दिखेंगी। ठीक है, अभी चित्र में देखते हैं, 2 पालियां दिखेंगी, इसी वक्त दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 2 पालियां आपको दिख रही है, ये 2 पालियां दिख रही है आपको। ठीक, तो 2 पालियां दिखती हैं। ठीक, 2 पालियां दिखती हैं इसमें, और 2 पालियां दिखाई देती हैं। ठीक है, और तथा प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ यानी कि 2 चैम्बर दिखते हैं। ठीक है, पाली लोब इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, प्रकोष्ठ क्या बोलते हैं? चैम्बर बोलते हैं, जिन्हें लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। प्रत्येक की बात कर लें तो देखिए प्रत्येक या एक कह सकते हैं आप, एक परागकोश में जो एक परागकोश होता है, इसमें 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। ठीक है, 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, और लघु बीजाणुधानियों को परागपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? परागपुट कहा जाता है। ठीक, परागपुट कहा जाता है। अब देखिए चारों लघु बीजाणुधानी या परागपुट को आपस में जो जोड़ती है उसी को योजी कहते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। ठीक, योजी कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में कई लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं। क्या होती हैं? देखिए प्रत्येक लघु बीजाणुधानी होती है, उसमें कई लघु बीजाणु जनन कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए तथा प्रत्येक लघु बीजाणु जनन कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री, कैसा विभाजन होगा? तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर का निर्माण करेंगी, और लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के, ठीक है, चारों तरफ क्या करती हैं? पोषक कोशिकाओं का स्तर बना लेती हैं, और यही पोषक जो होता है ये टैपेटम कहलाता है। जिसे क्या कहते हैं? पोषक स्तर को टैपेटम कहते हैं। ये टैपेटम भी क्या होता है, कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक, तो आप क्या बोलोगे? लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं के चारों तरफ जो पोषक कोशिकाओं का स्तर बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? टैपेटम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यह भी प्रश्न निकल रहा है। तथा टैपेटम के बाहर की तरफ लघु बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजियम की दीवारें होती हैं, जो कि कोशिकाओं के स्तर से मिलकर के बनी हुई होती हैं। ठीक,
तथा बाहर के स्तर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहेंगे। जो बाहरी स्तर होगा उसे एपिडर्मिस कहेंगे। और एपिडर्मिस के, जिसे एपिडर्मिस हो गया, इसके नीचे वाला जो स्तर होता है उसे एंडोथीसियम की परत होती है। ठीक, उसके नीचे कौन सा होता है, एंडोथीसियम की परत होती है। ठीक है, एंडोथीसियम की परत होती है। अब देखिए इसको चित्र को फिर से समझ लेते हैं। ये देखिए एंथर हो गया, ये पोलन ग्रेन हो गया, ये पोलन सैक हो गया। ठीक, यानी कि परागकोश हो गया। ठीक है, और ये आपका फिलामेंट हो गया। ठीक, ये फिलामेंट हो गया, ये पोलन सैक हो गए, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन का है। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन का हो गया। अब ये आपका जो हो गया लघु विचारधानी है। ठीक, लघु विचारधानी है। इसमें से आपने देखा, देखिए दो पालियां दिख रही हैं। ठीक, दो, ठीक है, दो आपको पालियां दिख रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये होती है मिडल लेयर। ठीक, ये टैपिटम है। ठीक, टैपेटम है। ये सारे इसके अंदर पोलन ग्रेन भरे हुए हैं। ये एपिडर्मिस की ऊपरी परत है। ठीक है, एपिडर्मिस की ऊपरी परत है और इसके नीचे जो होती है एंडोथीसियम की परत पाई जाती है। ये मिडिल लेयर है। ठीक, और जो इसके अंदर जो ये रेड कलर का दिख रहा है इसको माइक्रोस्पोर कहेंगे। और ये क्या है, मदर सेल है। ठीक है, और इसके ऊपर जो ऊपरी स्तर है टैपेटम है। ठीक, इसको बिल्कुल बारीकी से क्या है इस डायग्राम में दर्शाया गया है। अगर आपको चित्र बनाना सीखना है इजी में पेपर के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको चित्र बनाना भी सिखाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा दूसरा चैनल भी है एसपी विद बायोलॉजी, तो टेलीग्राम का जो नाम है वो एसपी विद बायोलॉजी है। तो डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो कमेंट करना, हम लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।